हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने साइंस का मॉडल सेट है। इस मॉडल सेट में साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप सभी 20 क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट लेते हैं, देखते हैं और आपको बताने हैं कि कितने नंबर आप इसमें सही कर पा रहे हैं। साइंस के ये 20 क्वेश्चन काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। पहले आप क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारी पानी वह पानी होता है, जैसे कि आप सभी नाम से ही भारी जल सुने होंगे, जिसका अनुसूत्र होता है D2O डिटोरियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। पहला है जिसका तापमान 4 डिग्री C पर स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम और पोटासियम के अविलेय लवण होते हैं। तीसरा है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है और चौथा है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन के स्थान पे नहीं, बल्कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। हाइड्रोजन के स्थान पे क्या करते हैं, इसमें आइसोटोप ले लेता है। सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं किस तरह से बीपीएससी जिस तरह से 5 ऑप्शन देते हैं, मैं भी अपने क्वेश्चन में जो मॉडल सेट है आपका उसमें 5 ऑप्शन दिए हैं। तो आप आसानी से इस मॉडल सेट को यदि सॉल्व करते हैं और अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे आपको अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं मजबूत करना होगा और देखना होगा, ठीक है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम जो है वो एसिटिक अम्ल है। ये कहीं ना कहीं आप सभी को भी पता होनी चाहिए। एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं? यहाँ आपको ऑप्शन है प्रतिबल, बल, दाब, विकृति और उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए आप जानते हैं कि विकृति का कोई भी मात्रक नहीं, चूँकि बल, दाब ये सब क्या है, राशि है। और इसमें यदि आप विकृति देखेंगे तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, इसके बाद है बिस्मथनेट और सल्फोनेट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सल्फोनेट। डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, सल्फोनेट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, तो अक्सर ये आप सभी को पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। डी की कमी से जो इसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है, जो इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और यहाँ जो विटामिन आपका के है वो आपके ब्लड में थक्के बनाने में प्रभावित होता है, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? किस चीज़ की बात की जा रही है? प्रतिजैविक औषधि के बारे में। तो प्रतिजैविक औषधि में इसमें 2 चीज़ आ जाते हैं। पहला सल्फागुआर्डिन, ठीक है, ये भी प्रतिजैविक औषधि है। और एक आपका है क्लोरामोनिकॉल, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, तो प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चूंकि 2 ऑप्शन सही है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? ऐसे कौन से हैं? क्या लाइकेन है, जीवाणु है, शैवाल है, विषाणु है? तो आपको बता दें जो वायरस होता है, विषाणु होता है, उनकी कोशिकाओं में कोई भी एंजाइम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। वायरस जो होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ आप देखेंगे ईईजी, ईसीजी का नाम तो आप सुने होंगे, वो हृदय से संबंधित, लेकिन यहाँ है ईईजी। और ईईजी में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ईईजी जो होता है वो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये मस्तिष्क की जो निगरानी में मस्तिष्क किस तरह से उसके काम कर रहे हैं, उनकी वो सारे जो हैं वो हमारे किस चीज़ की जांच से पता चलते हैं, ईईजी से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ क्या किए हैं, जो कई सारे ऑप्शन दे दिए हैं,
ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो मीथेन ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। यदि आप देखेंगे यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। यदि आप देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। जब आपके शरीर से पसीना बाहर निकलते हैं तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाहर निकलते हैं। तो यदि इसमें हम बात करें, जब आपके शरीर से बाहर निकलने की बात होती है तो उसमें आपका मैग्नीशियम भी होता है, गंधक भी होता है कुछ मात्राओं में। इसलिए एक से अनेक सारी चीज़ निकलते हैं, जैसे इसमें जल भी बाहर सामने आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ जो है उसके पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम आगे की तरफ। आगे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। देखिए इस क्वेश्चन में अक्सर आप लोग जो है देखते ही गलती कर देंगे। किसका पीएच मान 7 है, तुरंत आप लोग क्या करेंगे, शुद्ध जल में लगा देंगे, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। लेकिन फिर यहाँ देखेंगे उदासीन विलयन। देखिए उदासीन जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, उसका भी पीएच मान 7 होता है। इसीलिए जल क्या है, उदासीन है। जल जो होता है वो उदासीन होता है, न ही उसमें कोई कलर होता है, न ही उसका कोई स्वाद होता है। और जितने सारे उदासीन चीज़ जो होते हैं उदासीन, वो क्या होते हैं, उनका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, समझ गए होंगे कहीं ना कहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस। आप अक्सर देखते होंगे जब गैस वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें 2 सिलेंडर होते हैं, 2 अलग अलग गैस को मिश्रण करके तब जा कर के उससे क्या किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनमें 2 गैस का प्रयोग होता है। तो 2 गैस कौन कौन है, तो एक आप ऑक्सीजन का सिलेंडर देखेंगे और एक एसिटिलीन, जो कि आप देखते होंगे उसमें कार्बेट जो होता है उसको डाल करके वो गैस का निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इन दोनों गैसों के मिश्रण करके और फिर तब जा कर के गैस वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। यहाँ सुचालक नहीं पूछा जा रहा है, सबसे अधिक कुचालक पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो कुचालक होता है वो आपका इसमें क्या हो जाएंगे, पारा हो जाएंगे। क्योंकि आप यदि यहाँ देखेंगे तो तांबा, सीसा, जस्ता, ये चारों में यदि सबसे अधिक कुचालक देखेंगे तो आपका कौन होगा, पारा होगा। ठीक है, यदि हम बात करें सबसे अधिक सुचालक की तो आपको पता ही होगा चांदी जो है वो क्या है, सबसे अधिक सुचालक होता है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फैराडे के स्थिरांक। फैराडे के नियम आप लोग पढ़े होंगे, और ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का फैराडे के नियम से रिलेटेड है। तो फैराडे का नियम किन चीज़ों पे काम करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सार्वभौमिक स्थिरांक है। यानी फैराडे का जो नियम है उस नियम में आप देखे होंगे कि बताया गया है कि जो फैराडे का स्थिरांक होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता है, न ही इलेक्ट्रोलाइट जो है में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, बल्कि उसका जो स्थिरांक होता है वो क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ठीक ना, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम, 2 तरह के बम होते हैं, एक आप नाम सुने होंगे हाइड्रोजन बम और दूसरा होता है परमाणु बम। अक्सर ये पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करते हैं और परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो जब भी आप लोग ये ध्यान रख लेंगे, जब हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो अनियंत्रित संलयन पे काम करता है, और यदि आपसे कभी भी ये पूछे कि परमाणु बम, यहाँ आप देखेंगे परमाणु बम भी है ना ऑप्शन में, क्या कहते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब आपसे पूछे परमाणु बम किस पर काम करते हैं, तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। कौन चीज़, परमाणु बम। ठीक है, ये हो गया नाभिकीय विखंडन पर, और ये जो आपका हो गया वो नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन और परमाणु बम ये आपका हो गया नाभिकीय विखंडन। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इस दोनों में। अब आगे है अति चालकता का लक्षण क्या है। यदि कोई चीज़ में यदि देखा जाए कि अति चालकता, तो अति चालकता का लक्षण क्या हो जाएगा, तो
अति जो चालकता का लक्षण है कि उसमें जो है शून्य परागम्यता होता है। ठीक है, निम्न तो होगा नहीं, अनंत तो होगा नहीं और उच्च होगा नहीं, बल्कि क्या होते हैं, शून्य परागम्यता होता है। जो अति चालकता होते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इनकी लक्षण आप कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन विद्युत मोटर की तरफ। अक्सर आप यदि देखेंगे तो फिजिक्स में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में स्थानांतर, जैसे डेनमो, विद्युत मोटर, विद्युत सेल, सोलर सेल, ये सारी चीज़ जो है जो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में हस्तांतरित होता है। तो ये बहुत ही आसान होता है कि देखिए विद्युत मोटर की बात की गई है, यानी कि वो मोटर जिसको पहले से ही विद्युत की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप जाने कि विद्युत मोटर है तो उनको विद्युत चाहिए, तो इसलिए इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। और जब उसे विद्युत मिलता है तो फिर क्या करते हैं, उसमें जो लगे पंखे होते हैं वो गोल गोल घूमने लगते हैं, और ये गोल गोल घूमने की जो चीज़ होती है ना, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अक्सर यदि आपसे पूछ दे डेनमो, आपने देखा होगा कि साइकिल में लगे हुए डेनमो, आप छोटे तौर पे उसी को देखें। अब साइकिल में लगे डेनमो क्या करते हैं, साइकिल जैसे की जो चक्के होते हैं वो जैसे जैसे राउंड करेगा तो वो डेनमो क्या करते हैं, सीधे घूमते हैं। तो डायनमो क्या काम करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि उसमें यांत्रिक ऊर्जा आया और उससे क्या होता है, बल्ब जलना स्टार्ट। तो यांत्रिक ऊर्जा से हमें विद्युत मिल गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको 1 नंबर आने की संभावना बनते रहते हैं फिजिक्स से। अब है 2G। अक्सर आप 2G स्पेक्ट्रम का नाम सुनते होंगे। तो इसमें ये पूछा गया है कि 2G में ये जो G का जो सिंबल है, आखिर G शब्द का मतलब क्या होता है, क्या ग्लोबल होता है या गवर्नमेंट होता है या गूगल होता है। कई बार हम आपको बता दिए 2G, 3G, 4G, 5G, नए में जो अभी 5G आ गया है। ये G क्या होता है, G का मतलब होता है जनरेशन, अर्थात ये बताता है कि आप जो है इंटरनेट के क्षेत्र में किस जनरेशन में है। ठीक ना, तो ये G का मतलब होता है जनरेशन। तो हम लोग अभी 5G जनरेशन में आ चुके हैं अब। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है अदिश राशि। यहाँ पूछा जा रहा है कि अदिश राशि है, यानी कि इनमें से कौन से अदिश राशि हैं, बल, दाब, त्वरण, वेग। ध्यान रखेंगे, इसका एक थोड़ा सा ट्रिक भी है, व और ब से मिलने वाले जो भी चीज़ होते हैं ना वो सदिश होते हैं ज़्यादातर, ऐसा नहीं सभी। जैसे व, वल, व, वेग, त्वरण में तो व, तो ये सब क्या है आपका सदिश राशि। सिर्फ दाब क्या है इसमें, यहाँ अदिश राशि है। उम्मीद करते हैं ये 20 क्वेश्चन देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि आखिरकार बीपीएस में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस 20 प्रश्न में आप कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, आपको कितने नंबर आए हैं। और यदि आपको भी इसी तरह आगे भी मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप सभी से आग्रह है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन का संकलन मॉडल सेट के माध्यम से लेकर के आते रहे आप सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।